नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कि कहां जाएं, कहां खेलें। और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मना रही है, तो वहीं वैश्विक पटल पर तिरंगा फहराने वाले खिलाड़ी उभरते खिलाड़ियों के लिए आदर्श बन गए हैं, जिन्हें देखकर खेल जगत में उड़ान भरने की उम्मीद रखने वाले खिलाड़ियों को जरूरत होती है खेल के मैदान और सुविधाओं की। इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत हो या फिर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली वंदना कटारिया हो, कई खिलाड़ियों ने इन जटिल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ऐसे ही उत्तराखंड की युवा पीढ़ी में खेल के मैदान में कुछ कर गुजर कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की ललक है। उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो सुविधाओं की। हालांकि करोड़ों का बजट खर्च कर प्रदेश में कई स्पोर्ट्स स्टेडियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन इनकी देखभाल ना के बराबर है और जिसकी वजह से ये मैदान बंद घर की तरह धूल फांक रहे हैं और राज्य के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। भले ही खिलाड़ियों के हौसलों को बुलंद करने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है, लेकिन राज्य के बनाए गए स्टेडियम की मेंटेनेंस की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इसी को लेकर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो धामी से आस है लेकिन खिलाड़ी निराश हैं। इसी को लेकर आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर वो बच्चे जो खेल में इस देश का, इस प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके सामने आखिर इस तरह से कमी रिसोर्सेज की क्यों आड़े आ जाती है। क्यों खेल नीति लागू हो जाने के बाद भी बच्चों को भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। धामी से आस और खिलाड़ी निराश, इसी पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और सवाल यही कि आखिर पार्कों का कायाकल्प कब होगा, कब ग्राउंड्स बच्चों को खेलने के लिए मिल पाएंगे और मैदान खाली हैं, करोड़ों की बर्बादी हो रही है। वो मैदान जो कभी किसी खेलने के उद्देश्य से बनाए गए थे, वो धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से खिलाड़ी परेशान हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए पर्याप्त जगह और सही ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर कब पार्कों का कायाकल्प होगा और कब खिलाड़ियों को ठीक रिसोर्सेज मिल पाएंगे ताकि वो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो जोश भरपूर लेकिन सुविधाओं से दूर, ये बड़ा सवाल है। धामी से आस है, खिलाड़ी निराश हैं। और पार्कों का कायाकल्प कब होगा, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई अहम मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और सवाल यही उठता है कि वो बच्चे जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, आखिर उन्हें ठीक सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं, कमी कहां रह गई। क्योंकि युवाओं की नज़र लगातार इस पर बनी हुई है। युवा खिलाड़ी अब युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कुछ तो नया होगा जो खिलाड़ियों में जोश भर देगा, कुछ तो सुविधाएं इन खिलाड़ियों को दी जाएंगी ताकि इन खिलाड़ियों में भी जोश भरे और ठीक तरह से प्रैक्टिस के बाद ये देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो पार्कों का कायाकल्प कब होगा, आज यही सवाल हम उठाने वाले हैं। और सवाल यही है कि पार्क बदहाल हैं, कहां खेल खेलें, मैदान खाली पड़े हुए हैं, करोड़ों की बर्बादी हो रही है। बच्चों में जोश भरपूर है लेकिन सुविधाओं से बच्चे दूर हैं। तो देवभूमि के दंगल में आज हम इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं कि पार्क बदहाल कब होगा कायाकल्प, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मैदान खाली पड़े हैं। कुछ मैदान जो स्कीइंग के लिए बनाए गए थे वो घास वहां पर जमी हुई है और सवाल यही कि आखिर ये बदहाल पार्क कब ठीक हो पाएंगे और कब कायाकल्प हो पाएगा।
और आज उसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ में सुभाष भथव्याल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रवक्ता हैं और यूकेडी के नेता भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आज की अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं सुभाष जी के साथ में। सुभाष जी, आप बताइए आखिर क्यों इन युवाओं को ठीक तरह के रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं? यही वो युवा हैं जब किसी तरह की कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, फिर क्यों आखिर कमी रह जा रही है? सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सुभाष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें आप। सुभाष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। थपलियाल साहब हमारे साथ में बने हुए। थपलियाल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी थपलियाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थपलियाल साहब, आज हम यही सवाल उठा रहे हैं। जी थपलियाल साहब, आज यही सवाल उठा रहे हैं कि अब युवाओं को युवा मुख्यमंत्री से ही आस है कि कुछ तो उनके लिए हो पाएगा ताकि खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके और देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। क्या लगता है आपको, आखिर कमी कहाँ रह गई? क्यों ठीक सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही हैं? अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो इस राज्य की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है और इनके जो प्रायोरिटी में स्पोर्ट्स और खेल कहीं है ही नहीं इनके लिए, क्योंकि जहां इनकी समस्याएं रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, चारों ओर से आंदोलन खड़े हो रखे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं राज्य के आगे हैं। जीएसटी का जो अभी इस जून से इसका जो इसमें जो घाटा जो कमी आनी है उस भरपाई के लिए मुख्यमंत्री 2-3 दिन से दिल्ली में कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये देख रहा हूं कि स्पोर्ट्स जो है, खेल तो इनके कहीं भी डिक्शनरी में लगता है कि मिट गया है, जबकि किसी भी समाज और किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्पोर्ट्स वो चीज है जो युवाओं को एक ऊर्जावान बनाकर और ऐसे काबिल फिजिकली फिट बनाती है जो इस देश के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। जहां तक देखिए, उत्तराखंड में इस राज्य का अधिकतर भाग पर्वतीय है और पर्वतीय भाग में बड़े बड़े ग्राउंड होने बहुत ही मुश्किल होते हैं, और जहां मैदान हमारे पास है और यहाँ बड़े अच्छे खेल के मैदान होने चाहिए थे, वहां भी इनकी कुनीतियों के कारण वो भी खत्म हो चुके हैं। आज जो परेड ग्राउंड हमारा, जहां बच्चे थोड़ा बहुत दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, साइकिल सीखते थे या अपना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, वो परेड ग्राउंड भी आज स्मार्ट सिटी के भेंट चढ़ गया है और वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन बंदरों ने। बिल्कुल। अब समस्या आती है कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज इन्होंने महाराणा प्रताप यहाँ पे बनाया था और वहां पे 2010-11 में हमने एक ऐसी स्केटिंग रिंग बनवाई थी जो साउथ एशिया में नंबर 1 थी। विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम केंद्र से पैसा लाए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और हमने एक ऐसा स्टेडियम वहां पे बनवाया था जो एक जिसमें साउथ एशियन गेम भी हमने वहां पे आयोजित कराए, संपन्न कराए। उसके बाद इस राज्य की राजनीति उस स्टेडियम को भी बर्बाद करके खत्म करके आज वहां जब हम गए तो हम रोने लग गए। हमने देखा कि वहां पे कुत्ते बिल्ले सब भरे हुए हैं। वहां पे वो जो एक हमारा स्टेडियम बना हुआ था, जो एक ऐसा प्राइम जगह पे बना हुआ था महाराणा प्रताप रायपुर में, वो खत्म कर दिया गया है। आज जो भी स्थिति है इस राज्य की इतनी बुरी हो गई है कि आखिर कहें तो किसको कहें और रोए तो किसके आगे रोए। ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार के, यहाँ पे फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है और वहां कोई काम नहीं हो रहा। अगर संवेदनशील और विजनरी लीडरशिप होती राज्य की तो उसको, उनके खेल के मैदान को उत्तराखंड के युवाओं के लिए वो है कराया जा सकता है।
यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी ग्राउंड है। यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसके पास भी बहुत अच्छे ग्राउंड है। यहाँ पे कई स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल यहाँ पे 7-8 हैं, उनके पास भी प्ले ग्राउंड है। लेकिन अंधी लीडरशिप, मैं अंधी लीडरशिप कहूंगा, जिसकी जो चीजें मैं बता रहा हूं, आप किसी भी नेता को पूछ लो, उसको ये चीजें नहीं मालूम। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर आज बड़ी चिंताजनक स्थिति हो चुकी है इस राज्य में, और इस राज्य के युवाओं को आज सड़कों में खेलने के लिए मजबूर हो रखे हैं बच्चे। आज किसी भी मतलब कॉलोनी में कोई खेल का मैदान ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं थपलियाल साहब कमियां जरूर हैं। थपलियाल साहब कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं, इसी के चलते ठीक तरह से ये चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि खेल नीति को लेकर कई बड़ी सुविधाएं दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी मिल नहीं पा रहा है लोगों को। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे थपलियाल साहब आपके पास आएंगे, आपके पास आपसे आपका जवाब जानेंगे, लेकिन सुभाष जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, आवाज आ रही है जी सुभाष जी, आपकी भी आवाज है। सुभाष जी, आखिर क्यों ये युवा खिलाड़ी परेशान हैं, क्यों इनको सुविधाएं रही हैं? अब तो मुख्यमंत्री भी युवा हैं, अगर युवा मुख्यमंत्री युवाओं का दर्द नहीं समझेंगे खिलाड़ियों का, तो कौन समझेगा? नहीं, देखिए, अभी जो हमारी खेल नीति है उत्तराखंड के अंदर, वो खेल नीति जो है वो बनी है, और आप ये देखिए कि उसके तहत जिस प्रकार से हमने जो चिन्हित खिलाड़ी हैं उनको जो पोषण भत्ता है उसको बढ़ाकर दुगना करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अपने पिछले जो है टेन्योर में चुनाव से पहले निर्णय लिया गया, और जो है उसका हस्तांतरण उस पैसे का जब उनके खातों तक हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशील हमारी सरकार खेलों के क्षेत्र में काम कर रही है, और 3 प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जो है खेलों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, जो ग्रामीण खेलकूद पाइका जिस योजना को हम लोग कहते हैं, उसको जिस प्रकार से हम लोग जो है गांव से लेकर और प्रदेश के स्तर पर ब्लॉक स्तर से लेकर फिर उसका जो है आप देखिए कि जिला स्तर पर हम जो है आगे उसको ले जाकर प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो है हम इसके साथ साथ जो है जो विद्यालय शिक्षा के स्तर पर जिले से लेकर फिर जो है ब्लॉक से लेकर फिर जो है प्रदेश के लेवल पर जो है एक खेल प्रतियोगिताओं का जो एक पूरा जो है संजाल होता है, उसमें जो है किसी प्रकार का पारितोषिक देकर, किसी प्रकार का नगद पुरस्कार देकर, इस तरह से खिलाड़ियों के मनोबल को हमेशा बढ़ाने का काम होता है। साथ ही साथ खेल विभाग सुभाष जी, मनोबल बढ़ाना बिल्कुल ठीक है, मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनको ठीक तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुभाष जी अगर उनको प्रॉपर ग्राउंड ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा? आप लोग ग्राउंड अगर बनवा भी देते हैं तो फिर उसको ठीक तरह से उसका रखरखाव क्यों नहीं होता, क्यों मेंटेनेंस नहीं होता? सुभाष जी, वर्ष के आरंभ में मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर जो पाइका के तहत भी हमने हर गांव के अंदर न्याय पंचायत में एक जो 1 लाख रुपए का एक मैदान के रखरखाव और उसके निर्माण के संदर्भ में आज से 10 साल पहले जो योजना हमने बनाई थी, उसका भी जो है धनराशि को बढ़ाकर जो है हमने तिगुना किया है। सुभाष जी, धनराशि बढ़ा देने से अगर वो धनराशि ठीक जगह पर लग नहीं पा रही है तो उससे क्या फायदा किसको हो रहा है? क्या आपने जो धनराशि बढ़ाई वो धरातल पर काम हो भी रहा है ग्राउंड की हालत में? क्या ये आपकी पार्टी के लोगों ने जाकर देखना सही समझा? अलग अलग विधाओं में उनको जो है ये खेल स्थल जो है उपलब्ध हो, इसका प्रयास सरकार ने किया है, और इसका सुपरिणाम मेरी आवाज कट रही है साहब। सुभाष जी तक हमारी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर कहां जाएं, कहां खेलें, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब पार्कों का, मैदानों का कायाकल्प होगा, कब खिलाड़ियों को ठीक सुविधाएं मिल पाएंगी। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए, थपलियाल साहब हमारे साथ में है, सुभाष जी भी बने हुए। थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, अभी सुना आपने सुभाष जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हमने राशि भी बढ़ा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो थपलियाल साहब यही है ना कि राशि बढ़ा देने से क्या होगा? वो राशि बढ़ा दी गई, क्या वो राशि धरातल पर लगाई भी गई है, या फिर अधिकारियों के बीच में बंदरबांट हो गया? इसको चेक करना, इस पर निगरानी बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है आखिर? देखिए, नॉर्मली आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि उन लोग, देखो, ये जो सुभाष बरथवाल जी हैं, ये खुद राज्य मंत्री रहे हैं इस युवा प्रकोष्ठ में, इनको जिम्मेदारी दी गई थी और ये बहुत ही योग्य लड़का है, बहुत शानदार। लेकिन इसकी मजबूरी है, वो खुद कहते हैं हमें बोलना पड़ता है। बोला क्या करें, अगर नहीं बोलेंगे तो बचाव कैसे करेंगे पार्टी का? उनकी मजबूरी है झूठ बोलना, क्योंकि आज जो स्थिति है, आज पूरा जो हमारा खेल है राज्य का, ये माफिया की भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे जितने एसोसिएशन, देखिए स्पोर्ट्स की जितनी एसोसिएशन होती हैं, अगर आप बरथवाल जी को पूछिए कि उस एसोसिएशन, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, विंटर गेम फेडरेशन और मतलब गेम्स होते हैं, कबड्डी होती है, ओलंपिक्स होते हैं, तमाम खेलों में एक व्यक्ति ने पूरा कब्जा कर रखा है, एक व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति सारी एसोसिएशन का अध्यक्ष है और ऊपर से वो ओलंपिक का भी अध्यक्ष है। हमारे जो भारत का ओलंपिक है, और वहां पे भी क्रिकेट को भी ओलंपिक के अंडर में लाना चाहता है। उसकी भूख इतनी बढ़ी हुई है कि आज क्रिकेट एसोसिएशन जो थे वो भी डगमगा गए हैं। आज बहुत सालों के बाद उत्तराखंड को जो क्रिकेट एसोसिएशन मिली, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं करा पा रहे। आज की तारीख में महाराणा प्रताप स्टेडियम है जो, वहां पे ओएनजीसी ने पैसा दिया था क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए। आज गेम हो ही नहीं रहे, उनको प्राइवेट जो ग्राउंड है उनको स्थिति बहुत ही दयनीय है। विंटर गेम के जो मैच हमने 2011-12 में कराए थे, आज तक वो गेम नहीं हो पाए हैं औली में, जबकि औली के जो स्लोप हैं वो विश्व विख्यात स्लोप हैं। जो भी विंटर गेम के एक्सपर्ट हैं विश्व के, वो जब आते हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि ऐसा स्लोप किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है ओली में। और ओली में अभी वो आए थे हमारे गडकरी साहब, और गडकरी साहब तो दावोस बनाएंगे, तो दावोस एक फेमस सिटी है स्विट्जरलैंड की। अब वो कैसे बनाएंगे, कहां बनाएंगे, वो अब सब खत्म है। चुनाव गए, बात गई, रात गई। तो इन तमाम सवालों को लेकर एक चिंता है, और उस चिंता को किस तरह से हम, ये अभी सुभाष बरथवाल जी इसमें बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कोई हल निकल पाएगा।
बिल्कुल, यानी समस्याएं जो हैं वो लगातार बरकरार हैं, कोई हल निकल नहीं पा रहा है। सुभाष जी के पास चलेंगे। सुभाष जी, आप बताइए आखिर क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से धनराशि बढ़ा दी जाती है, क्या धनराशि बढ़ा देना सब कुछ हो जाता है? आपको ये चेक नहीं करना चाहिए धरातल पर जाकर कि वाकई में खिलाड़ियों के लिए कुछ मिल पा रहा है? नहीं, फिर उसके बाद हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद जब कोई भी इस तरह के कोई खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तब फिर क्यों मेडल्स कम हो जाते हैं? यही तो वजह है ना, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं नहीं दे पाते। और उसमें केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकार है इनकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे राज्य का कोई खिलाड़ी तो प्रॉपर व्यवस्था उसको मिलनी चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल आप की बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए जो है बदलते हुए क्रम में सरकारों के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी ये प्रयास है कि एक माहौल जो है देश के अंदर खेलों का बदलना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो खेल तालिका है उसमें भारत की स्थिति में सुधार हो। और इसमें हुआ भी है। आप देखिएगा कि पिछले ओलंपिक और पिछले जो एशियाई खेल हैं या राष्ट्रमंडलीय खेल हैं उनकी अपेक्षा जो है पिछले जो वर्षों में अंकों की जो तालिका है उसमें भारत का जो है अच्छा जो है सुधार हुआ है। ऐसी प्रतियोगिताओं में, ऐसे खेलों में जिनमें हम कल्पना नहीं करते थे, वहां पर भी जो है अच्छे पदक जो है हमको मिले हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के संदर्भ में कि हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि धरातल से जो है हम खिलाड़ियों और खेल के लिए एक ऐसा अनुकूल माहौल उत्तराखंड के अंदर बनाएं ताकि जो है भारत के जो है तमाम राज्यों के बीच में जब प्रतियोगिताएं हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतियोगिताएं हों तो हमारे उत्तराखंड के नौजवान, हमारे जो है बच्चे उन प्रतियोगिताओं के हिसाब से जो है वो अपने चयन पर वो खरे उतरें। और उसके लिए मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड के अंदर 3 प्रकार से जो है सरकार ये प्रयास कर रही है। एक तो पाइका खेलों के माध्यम से जो ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित होती हैं और उनमें जो जिस प्रकार से हमने हर न्याय पंचायत स्तर और हर ग्राम स्तर पर जो है एक खेल का मैदान का जो है के लिए व्यवस्था की है, उसके लिए धनराशि स्वीकृत की है, उसका हमने विकास किया है ताकि गांव के बच्चे उस खेल के मैदान पर सुबह शाम जो है अपने रुचि के खेलों को खेल सकें और आगे एक जो है उनके बढ़ते हुए कदम को पहचान कर जो हमारा ब्लॉक स्तर पर जो है बीओ होता है या फिर हमारा ब्लॉक स्तर पर जो मैकेनिज्म है वो उसकी पहचान कर सके, फिर वो जिले स्तर पर जाकर जो है प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले, फिर वहां से जो है वो प्रदेश स्तर पर जाए। यही ठीक पैटर्न जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा खेलकूद विभाग है वह भी अलग से जो है एक पैरेलल इसी प्रकार का एक पैटर्न जो है खेलकूदों के संदर्भ में चलाता है। और जो विद्यालयी शिक्षा है उसके सुभाष जी आप सुनिए आप जो है आप लगातार बता रहे हैं कि हमने ये सारी सुविधाएं देने की बात की है, आपकी ओर से ये बातें की गई हैं, लेकिन फिर आखिर खिलाड़ी परेशान क्यों हैं? मैं सवाल तो यही कर रही हूँ ना कि जब ओलंपिक्स होते हैं तो फिर आखिर क्यों भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल्ड आता है? क्योंकि हम खिलाड़ियों को ठीक तरह से सुविधाएं ही नहीं दे पाते। वजह तो यही है ना कि सिर्फ इनके लिए कुछ बजट बना दिया हमने ये घोषणाएं कर दी, ये सब इनके लिए ठीक नहीं है, ये इतना काफी नहीं है। इनको जब तक धरातल पर असल में सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। नवीन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभी भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। नवीन जी आपका बहुत स्वागत है। नवीन जी आप बताइए, खिलाड़ी परेशान है, युवा मुख्यमंत्री से इस बार कुछ आस उनकी है, आपको लगता है कि जो आस उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से लगाई है वो पूरी होगी? क्या खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर सुविधाएं उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी? क्योंकि जो हाल है वो बदहाल नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि प्राकृतिक रूप से हम संपन्न हैं और हमारी जो आबोहवा है उसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर रहते हैं, टैलेंट है पूरे पहाड़ों में। अगर उस टैलेंट को हंट किया जाएगा और उनको एक दिशा में अगर उनको सही तरीके से अगर खिलाया जाए और उनको उन खेलों की जानकारी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ओलंपिक में बहुत ज्यादा मेडल इंडिया के खाते में आएंगे और उनमें जो आधे से ज्यादा जो है उत्तराखंड के बच्चे आएंगे। आप देख सकते हैं कि खेलों में जिस प्रकार से उत्तराखंड के बच्चों ने बाहर के अन्य प्रदेशों में जाकर झंडा जो बुलंद किया है, आज आप महेंद्र सिंह धोनी जी को ले सकते हैं, उन्होंने कितना परचम भारत का लहराया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब बात करते हैं उत्तराखंड के लोगों की तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है और जो है भी वो इस्तेमाल में नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम रख दिया गया है, स्पोर्ट्स कॉलेज भी वहां पर है,
लेकिन आप उसकी हालत देखेंगे आज किस हालत में वो है। अभी वहां पर चुनाव की जो गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी, तब देखा था कोई सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से स्टेडियम होते हैं, हमें भी मौका मिला है नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम्स को देखने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, और भी राज्यों के हमने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, लेकिन उसके मुकाबले उत्तराखंड बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरकार है उसकी सोच कभी खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति, इन चीजों पर नहीं गई है। जब तक सरकार की सोच उस स्थिति में नहीं जाएगी, उस तरफ नहीं जाएगी, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता बता रहे थे, कई विभागों के नाम उन्होंने कागज में लिए, उन कागज के जब विभाग जब धरातल पर उतरेंगे तो शायद तब जाके हमारा युवा कहीं पर कुछ प्राप्त कर पाएगा। और हमें जरूरत है आज उस खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की, और उन भावी जो खिलाड़ी हैं, जो परचम उत्तराखंड के बिल्कुल यानी सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होंगी, बल्कि एक्टिविटीज करनी होंगी, तभी जो है वो लगातार खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे और उनको सही सुविधाएं मिल पाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आखिर कहां जाएं, कहां खेलें, क्योंकि ठीक तरह से सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती हैं, जिसके चलते उनका कहीं ना कहीं पिछड़ना पड़ जाता है और पीछे रह जाते हैं वो बच्चे जिनको सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन इस बार युवा खिलाड़ियों को आज से युवा मुख्यमंत्री से इसी पर विस्तार से बातचीत करें। सभी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तपलियाल साहब, अभी आपने सुना यहाँ पर आम आदमी पार्टी से नवीन जी जुड़े, उनका भी यही मानना है कि फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होंगी, कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जो कागजों पर नहीं पूरा होता, बल्कि मैदान में जाकर ये और निखरता है और आगे बढ़ता है। तो खिलाड़ियों को भी मैदान देना होगा। सुभाष जी भी लगातार कह रहे थे कि उनकी ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। मुझे लगता है बहुत दिनों से उन्होंने मैदानों का रुख नहीं किया है, इसी के चलते शायद वो इस तरह की बातें आज कर पा रहे हैं। तपलियाल साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज आप गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रवक्ता की ओर से हमारे साथ में बैठे, तो आप बताइए किस तरह की सुविधाएं असल में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड ने भी बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का गौरव आगे बढ़ाया है। देखिए, अगर इस राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए पर्यटन को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हिमाचल और कश्मीर ने, जो हिल स्टेट है हमारी तरह, इन लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा हब हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की जा सकती है, यहाँ पे माउंटेनिंग जो पर्वतारोहण है, आज पर्वतारोहण का जो मतलब इस देश का अध्यक्ष, जो इस एसोसिएशन का अध्यक्ष, वो भी उत्तराखंड से, हर्षवंती बिष्ट एक महिला है। इन नेताओं को कोई मतलब ही नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं कि आज इनको पैराग्लाइडिंग की कंपटीशन क्यूबा में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय, और उसमें जो भारत से गया है उसमें एक उत्तराखंडी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप किसी से अभी इनसे पूछ लो कि वो कौन है, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सरकार
वो बेचारा अपने पैसे की टिकट देकर उसको जाना पड़ा वहां पे। इतने इग्नोरेंट, ये तो मतलब बेचारा, मैं बोल रहा हूँ ना कि बरथवाल साहब को भरपाई करनी पड़ रही है। लेकिन समस्या ये है कि आज अगर सतपुली में हमने पैराग्लाइडिंग की, एक बार वो पौड़ी के डीएम ने हमारी बात सुनी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि हजारों हजार युवाओं को इसमें रोजगार मुहैया करा जा सकता है, क्योंकि हम हिमाचल में देखते हैं कि जो लड़के पैराग्लाइडिंग, क्योंकि पैराग्लाइडिंग के लिए जो माहौल है, ऊंची चोटी और ऊंची चोटी से जो एक स्लोप वाला माहौल होता है, उत्तराखंड में बहुत शानदार है। और हिमाचल प्रदेश में इतना प्रमोट किया गया है कि हर लड़का पर डे 5,000 रुपए ले जाता है जेब में शाम को, जब वो पैराग्लाइडिंग कराता है लोगों को, और उसके माध्यम से। उत्तराखंड में कहीं नहीं। यहाँ पे जिस तरह से माउंटेनिंग, हम यहाँ पे पर्वतारोहण की बात कर सकते हैं, लेकिन पर्वतारोहण ट्रैकिंग यानी प्रकृति ने भी जो दिया है ये उसका भी ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इनको पता ही नहीं है। मैं बोला नहीं कि ऐसे कमजोर नेता आ गए कि जो 47 आ रखे, उनमें एक भी मुख्यमंत्री लायक नहीं रहा, तो हारे हुए को बनाना पड़ा, और वो भी अंधों में काना राजा। उसको मतलब जिस तरह से आज वो केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों से जो चीज मांग रहे हैं, तो मेरे को शर्म आ रही है। जैसे बच्चा टॉफी नहीं मांगता, अगर कोई योग्य और विजनरी नेता होता तो ये सोचो कोई मिठाई के डब्बे लेके आता हो केंद्रीय, क्योंकि केंद्र इस समय बहुत मजबूत है इस देश में, और जो चीज आप मांगोगे वो उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुला दिल है, उत्तराखंड के लिए एक सिंपैथी है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है कि जो राजनीति है वो हमें ऐसे कमजोर नेता मिल रहे हैं जो इन तमाम चीजों का उनको अनुभव भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, और यही कारण है कि आज बच्चे जो आज रोजगार उपनल में 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी कर अपना पूरा भविष्य जिनका बर्बाद कर दिया इन राजनीति ने, आज वो स्पोर्ट्स में अगर हम उनका रुख करते तो वो ऊर्जा है यहाँ के पहाड़ के युवाओं में कि ओलंपिक से वो 10-10 मेडल लेके आते। लेकिन कौन करे, क्योंकि पहाड़ों के युवाओं का कुदरती ऐसा स्टेमिना बन जाता है पहाड़ में चढ़ के उतर के, जो मैदान के युवाओं का नहीं बन पाता। और इस चीज में हम लोगों को फुटबॉल देखिए आप, फुटबॉल में पहाड़ के बच्चे A1 होते हैं। अब तमाम स्पोर्ट्स में जो हमारी फोर्सेज होती है, डिफेंस होती है, उनको वो भी प्रेफरेंस देते हैं। जो लोग नेशनल चैंपियन होते हैं उनको सीधा भर्ती किया जाता है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ये चीज को आज दिन तक हम एडवर्टाइज ही नहीं कर पाए युवाओं के बीच में। युवाओं के को अभी तक केवल एक चीज है कि भर्ती के लिए दौड़ना पड़ता है, और आपने वो बेचारा नोएडा में भी पहाड़ी लड़के को रात में दौड़ते हुए देखा होगा। ये स्थिति हम बना दी है, ये हमारे भगवान ऐसे बन गए हैं, इनके खुद तो लाल बनते जा रहे हैं, खुद तो ये प्रोग्रेसिव बनते जा रहे हैं, और जनता इन्होंने खत्म कर दी है, खत्म। आज चौराहे पे इन्होंने नंगा छोड़ रखा है, किसी भी साइड में, किसी भी फील्ड में ये हमको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। बिल्कुल, यानी कमी जो है वो रह जा रही है इसमें। बिल्कुल ऐसी बातें कर थपलियाल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर कमी तो जरूर है, और सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें इनको खुद प्रकृति ने दी है या उनका भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सुभाष जी, आप बताइए, स्कीइंग के लिए उत्तराखंड से अच्छी कोई जगह नहीं है। पैराग्लाइडिंग भी अगर आप चाहें तो इसके लिए एक मतलब कई सारे, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं बनाएंगे ना, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। उत्तराखंड में पर्यटन वैसे ही इतना ज्यादा है, बहुत सारी चीजें बढ़ सकती। फिर क्यों आपका इन स्पोर्ट्स के प्रति कोई ध्यान नहीं जाता, क्यों इस ओर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? कोई जवाब है आपके पास? पैराग्लाइडिंग 8 से अधिक स्थानों पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंदर पैराग्लाइडिंग, जहां पर स्कीइंग होती है सुभाष जी, जहां पर स्कीइंग होती है, औली में मैंने मैदानों की तस्वीरें देखी, कई जगहों पर घास उगाई है, कैसे होगी? जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, औली को भी जो है उत्तराखंड सरकार ही जो है विश्व के मानचित्र पर लेकर आई। जो हमारे जो है विंटर खेल होते हैं उनके आयोजन में जिस प्रकार से तमाम सरकारों ने प्रयास किया, मैं ये नहीं कहता कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो भी जिस समय रहे उसको हम जो है विश्व के मानचित्र पटल पर लेकर आए। इसके अलावा जो जल क्रीड़ा से संबंधित जो तमाम खेल हैं,
आप देखिए कि वो पूरा सर्किट हमने जो है ऋषिकेश से लेकर और जो है जोशीमठ तक उसको जो है जिस प्रकार से उसमें जो है उन महीनों में जब ये खेल संभव होते हैं वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाग जो है उन खेलों को आयोजित भी करते हैं, उनका हिस्सा भी बनते हैं। उसी प्रकार कुमाऊं की जो नदियां हैं उनमें जो साहसिक खेल हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बार मौके पर जाकर देखने की आवश्यकता। ये जरूर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई बात ये है कि सरकार के जो प्रयास हैं, मैं कह रहा हूं इस समय कि आप देखिए 4 बड़े स्टेडियम जो है प्रदेश के अंदर सरकार इस समय जो है संचालित कर रही है। इसके अलावा 12 से 15 छोटे मिनी स्टेडियम्स जो है वो तमाम जो खिलाड़ियों के लिए खेल करने के लिए या जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो या फिर किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए जो तमाम एसोसिएशंस हैं उनके लिए जो है उपलब्ध है। तो न्याय पंचायत स्तर पर मैंने अभी चर्चा की कि जिस प्रकार से 200 से अधिक हमारी न्याय पंचायतों में पाइका के अंतर्गत हमने जो है खेल के मैदानों का निर्माण किया। सरकार की तरफ से उनका जो पोषण जो भत्ता जो है खिलाड़ियों को देता है उसको बढ़ाने का काम किया है। सुभाष जी आपने सारे काम कर दिए। सुभाष जी यही सवाल है ना कि सिर्फ काम कर देने से ठीक नहीं है ना, फिर युवा पलायन क्यों कर रहा है, युवा क्यों जा रहा है दूसरे प्रदेशों में प्रैक्टिस के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी चर्चा में वो सब निकल के आता ना तो ज्यादा अच्छा होता। आलोचना तो ठीक है, आलोचना तो हमेशा होगी। हम जो है 400 मेडल लेकर भी आएंगे, उसके बावजूद भी रहेगी कि साहब अगर कुल मिलाकर 600 मेडल किसी प्रतियोगिता में है, 400 हमारे तब भी रहेगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें यदि इस तरह के सुझाव आए तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि भाई क्या होना चाहिए। सरकार खराब है, मुख्यमंत्री क्या खराब होना है, चाहिए, ये सवाल तो हम उठा रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमने तो कर दिया। क्या होना चाहिए पर बात होगी, हम कर ही रहे हैं, वो तो हमारा काम है। लेकिन आप बताइए आपने क्या किया है? आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपने क्या किया है। तो यही तो मैंने बताया, मैंने आपको यही बताया। आप जो बता रहे हैं वो काम दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि पलायन और क्या होना चाहिए मैं समझता हूं कि आप बता दीजिए, हमारे जो है पैनलिस्ट बता दें, तो उसी दिशा में जो है सरकार उन सुझावों को लेकर हम जो है अगर उसमें कोई इस तरह के सुझाव होते हैं तो उन पर मैं समझता हूं कि चर्चाओं का तो यही होना चाहिए। वरना आप भी 1 घंटे यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम भी एक दूसरे को जो है कुछ कहकर चले जाएंगे, तो उसका भी तो कोई औचित्य नहीं है। बाकी तो खैर आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा ही। ठीक है सुभाष जी, हम तो सवाल करेंगे ही और हम आपसे पूछेंगे भी कि आखिर जो बातें आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप कह ही रहे हैं या फिर वाकई में धरातल पर नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए पलायन उत्तराखंड की बड़ी समस्या, एक तरफ रोजगार से व्यक्ति पलायन कर रहा है, दूसरी ओर जो व्यक्ति खेल में अपना भविष्य बनाना चाहता है उसको भी पलायन करना पड़ रहा है। आप सोचिए कैसे पेरेंट्स अपना बच्चों को सपोर्ट करें, क्यों उत्तराखंड में सुविधाएं नहीं, क्यों उन बच्चों को बाहर जाकर रहना पड़ रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी तो है। अगर आपकी सरकार सत्ता में तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। सिर्फ इस तरह से कागजों पर लिखी हुई बातें बता देने से कि ये योजनाएं ऐसे काम नहीं हो जाता। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मथुरा दत्त जोशी जी। जोशी जी आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोशी जी आप बताइए आखिर क्यों पलायन जो है वो युवाओं को करना पड़ रहा है, खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मैदान की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, मैदानों का हाल बदहाल नजर आ रहा है। क्या लगता है इस बार के जो युवा मुख्यमंत्री हैं, क्या ये युवा खिलाड़ियों का दर्द समझेंगे? देखिए, युवा भारत है, युवा उत्तराखंड है, युवा मुख्यमंत्री है। अगर खिलाड़ी को पल से बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। दो राष्ट्रीय स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्टेडियम यहाँ पर है, हल्द्वानी है और देहरादून में है। क्रिकेट के स्टेडियम है। बीच में उनको कोविड काल में उनको अस्पताल बना दिया गया था सरकार ने, और अब कोविड भी खत्म हो गया, उसके बाद भी स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, प्रैक्टिस करने की सुविधा नहीं है। अगर वो अभ्यास करना चाहते हैं उनको पलायन करना पड़ रहा है। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे, डबल इंजन की सरकार, और मोदी ने ये दे दिया, केंद्र सरकार ने वो दे दिया, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बाकी होने को कुछ नहीं है। बाकी और जोशी जी आज तो ये भी कह रहे हैं सुभाष जी कि आप सुझाव दे दीजिए, हम सुझाव को एक्सेप्ट कर लेंगे। सुझाव लेते कहाँ हैं सुभाष जी? सुझाव तो सुभाष जी का नहीं लिया जा रहा है। तो सुभाष जी वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनके सुझाव लिए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में इनके सुझाव लिए जाते तो ये स्थिति न होती।
सुभाष जी के ही क्षेत्र में वो स्टेडियम है, रायपुर में जो बना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसकी क्या हालत है ये आप जान सकते हैं, खुद सुभाष जी भी जानते हैं। क्यों नहीं सरकार में उसमें सुधार कर रही है, क्यों नहीं अपने यहाँ की क्रिकेट टीम उसमें खेल रही है, चाहे हल्द्वानी में है चाहे यहाँ है देहरादून में है। सरकार को चाहिए कुछ काम करे, ये बयानबाजी करके जुमलेबाजी करके काम नहीं चलेगा। ये दिख रहा है, आपके सामने है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। बिल्कुल। आज उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उत्तराखंड के लिए। ये स्थिति बन गई। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड का दुर्भाग्य है और वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ ठीक होता तो कहीं ना कहीं जो हालत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है वो ऐसी होती नहीं। नवीन जी हमारे साथ में लगातार बने। नवीन जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार अभी देखा आपने सुभाष जी कह रहे हैं कि आप सुझाव दे दीजिए, हम अपना लेंगे। आपका भी कोई सुझाव हो तो आप बता दीजिए। जी गरिमा जी, आप देख सकते हैं कि जब सुभाष जी कुछ कह नहीं पाए, चारों तरफ से घिर गए, क्योंकि उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बुरी है, खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भी आपको कुछ मिलता नहीं है, ना सरकार की तरफ से कोई उनको सुविधा मिल पाती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न ये डाला कि जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो जो सुझाव देगी सरकार वो करेगी। तो ये आज चाह रहे हैं कि हम यहाँ से सुझाव दें। तो मेरा सुझाव ये है कि जो भ्रष्टाचार के लिए केवल कंक्रीट का जाल बनाया जा रहा है, उसको केवल सरकार वहीं तक उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि आपने स्टेडियम में ठीक है स्टेडियम बना दिया, लेकिन स्टेडियम के साथ साथ उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। खिलाड़ियों को एडमिशन देना, खिलाड़ियों के लिए जो कोच है उनकी व्यवस्था करना, तो वो सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी में आती है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कहां से देंगे? सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो आम कर्मचारी, जो बहुत आवश्यक कर्मचारी, उनकी सैलरी जो सरकार कर्जा लेके देती है, तो जो एक्स्ट्रा जो चाहिए खेल के लिए जैसे है, दूसरी चीजों के लिए है, इनके लिए तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है। केवल कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा है, क्योंकि उसमें ठेकेदार इन्वॉल्व है। जहां ठेकेदारी इन्वॉल्व होगी वहां हर काम होगा, क्योंकि वहां से कमीशन आता है। उसके बाद कमीशन आना मुश्किल होता है, क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है, तो एक लायबिलिटी बन जाती है सरकार की। तो सरकार कोई भी लायबिलिटी नहीं लेनी चाहती है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के तर्ज पर कहते हैं कि ना चैन से बैठूंगा, ना चैन से बैठने दूंगा, और वो कहते हैं ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। तो इनकी जो मानसिकता है, आप देखते थे कि ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, क्या मतलब बनता है इसका? और अभी कल तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अफसरों के लिए उनकी ओर से बात कही गई है, लेकिन जो खेल विभाग के अफसर हैं इनको भी कुछ बताइए ना, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप वो कौन करेगा? मुखिया जो होता है, मुख्यमंत्री के पास वो कौशल होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए कि वो मॉनिटरिंग कर पाए। बिना मॉनिटरिंग के कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। आपके पास सिस्टम क्या मैकेनिज्म है किसी के उसको चेक करने का कि उसने काम किया नहीं किया? यही सवाल मैं बार सुभाष जी से करूँ। नवीन जी, अभी आपने कहा ना एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो पता होनी चाहिए ना। सिर्फ ये थोड़ी नहीं कि हमने ये इतनी बड़ी योजना, इतना बजट इसको दे दिया तो अब बस हमारा काम हो गया। सुभाष जी, आप सुन रहे हैं ना, इतना कर देने से काफी नहीं है, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि आपने जो योजना बनाई है ये वाकई में उन बच्चों तक पहुंच भी पा रहा है, इसका लाभ हो रहा है उनको कि नहीं हो रहा है, या फिर या तो आप सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे हुए हैं। देखिए, नहीं गरिमा जी, मैं फिर आपसे कहूंगा इस बात को। देखिए, ये बहुत संतोषजनक परिणाम उसके हैं। और आप अगर जो है पिछले ओलंपिक खेलों के आंकड़े, अगर आप पिछले से पिछले वाले ओलंपिक खेलों को उठाकर देखेंगी, आप राष्ट्रमंडलीय खेलों की आंकड़े पिछले वाले के उससे पिछले वाले पे दिखाएंगी, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से जो है 2014 के बाद देश में आई है, खेलों के क्षेत्र में गुणवत्ता परक जो है सुधार आया है। मेडलों की संख्या बढ़ी है। और आपने मेडलों की संख्या खिलाड़ी लाते हैं, मेडलों की संख्या खिलाड़ियों से बढ़ती है सुभाष जी। और खिलाड़ियों का क्या हाल है, देखिए, हम अगर किसी विषय पर चर्चा करते हैं ना, तो उससे पहले हम थोड़ा सा उस विषय पर पहले जांचते हैं, परखते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी तो देखा है ना, उन बच्चों से बात की, तब हमें पता चला कि ग्राउंड की क्या स्थिति है। सुभाष जी, इससे आप इस पर आपसे सुभाष जी जवाब लेंगे हम आपसे इस पर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कहां जाएं, कहां खेलें, क्योंकि खेलने के लिए बच्चों को ठीक मैदान तक नहीं मिल पा रहा है। खिलाड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में कई मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? बताइए किस तरह से सुविधाएं देंगे आप, आपका मैकेनिज्म क्या है, आप समझाइए। देखिए, जो सबसे मुख्य बात यह है कि खेलों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त रूप से बजटीकरण और उस बजटीकरण के माध्यम से जो आधारभूत ढांचा है खेलों का, चाहे वो छोटे खेल के मैदान हों, मिनी स्टेडियम हों या फिर जो है बड़े स्टेडियम हों, उनका विकास, और इसके अलावा जो पैरेलल जो है विद्यालयों से या पैरेलल आपके जो खेल विभाग है उसके माध्यम से या पैरेलल युवा कल्याण है उसके माध्यम से ग्राम स्तर से जो है उन खेल के मैदानों, मिनी स्टेडियमों और बड़े स्टेडियमों के माध्यम से जो स्थानीय स्तर पर जो है बच्चे खेल रहे हैं उनमें से अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। सुभाष जी, सुभाष जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे ना। जो है एक सुभाष जी, मैंने ये सवाल नहीं किया। देखिए, ये सारे तरीके होते हैं, मुझे भी ये पता है कि इन तरीकों से ही खिलाड़ियों का भला होने वाला है, लेकिन ये तरीके पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं सवाल तो ये कर रही हूँ ना कि आप जो योजनाएं लाते हैं ये पहुंच क्यों नहीं रही है? देखिए, अभी थपलियाल साहब कह रहे थे कि आपके क्षेत्र से ही वो आता है, जोशी जी भी यही कह रहे थे कि उस स्टेडियम का हाल कैसा है। तो क्या नहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बनती कि आप जाकर देखें स्टेडियम्स में किस तरह के हालात हैं? मतलब गाय भैंस तक नजर आते स्टेडियम्स में, बच्चे कैसे खेलेंगे? तो ये मत बताइए हमें कि क्या करके अच्छा हो सकता है, ये हमको पता है। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो कह रहे हैं ये कर रहे हैं तो ये सब तो नजर नहीं आ रहा हमको। नहीं किया गया है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ। कौन से स्टेडियम में, कहाँ, किस जगह पर जो बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपको कह रहा हूं कि जो खेल के मैदानों का हमने जो है राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता अभियान जो सरकार का चलता है पाइका के तहत, उसके तहत हर न्याय पंचायत में एक खेल के मैदान का निर्माण हुआ है स्थानीय स्तर पर। और ये आज की योजना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है 2012। ठीक है, आपका कहना है कि एक खेल के मैदान का निर्माण किया गया। जोशी जी, ठीक है। सुभाष जी, आपका कहना है कि एक खेल के मैदान का निर्माण हुआ है। जोशी जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? लगता है आपको हर जगह पर हुआ है जितना ये बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और डबल इंजन बार बार ये कहते हैं, वो डबल इंजन किस तरीके से चल रहा है ये आपके सामने। और मैं चुनौती दे के कहता हूँ, सुभाष जी अपने गांव के आसपास के गांव का रिकॉर्ड ही बता दे, रायपुर ब्लॉक या डोईवाला ब्लॉक, उस ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्र में कितने स्टेडियम इन्होंने बनाए हैं पाइका के अंदर में, ये बता दें। ये केवल कहने वाले लोग हैं, ये कोई काम नहीं करेंगे। विगत 5 वर्षों से खेल के क्षेत्र में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा नहीं किया, कहीं कोई स्टेडियम नहीं बनाया, कोई खेल का मैदान नहीं बनाया। मैंने कहा ना 2 स्टेडियम है, आपने कहा, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने कहा कि गाय भैंस चल रहे हैं उसमें, बिल्कुल हमने देखा है तस्वीरों में, इसलिए हम कह रहे हैं। चाहे वो देहरादून का है, देखा, मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था,
कि मैं सोच रहा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने बात कह दी। और सरकार, मैंने कहा ना, ये युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, युवाओं की भावनाओं में कुठाराघात करते हैं, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में तुली हुई है सरकार। और फिर जब युवा कहीं गलती से भी अगर किसी प्रदेश का लेकर आता है तो प्रदेश सरकार जो होती है वो पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेने पर उतारू हो जाती है। कहीं और से चल के देखिए, अभी तक हमारे क्रिकेट के मैदान में जितने भी लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं या भाग्य आजमा रहे हैं, वो इस राज्य का है ही नहीं, वो किसी और राज्य के लोग हैं, लेकिन उत्तराखंड के निवासी हैं। आप 20 साल का राज्य हो गया है, 20 साल के राज्य में 5 साल से आप हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी ने ये दे दिया, मोदी ने वो कर दिया। आप बता दीजिए ना, एक स्टेडियम बनाए यहाँ पर, कोई नया स्टेडियम बता, इसे पूछ लीजिए सुभाष जी से कि बता दें अगर इनकी सरकार ने कोई नया। सुभाष जी तो ये बता रहे हैं कि हमने किन योजनाओं के तहत क्या काम किया, लेकिन जो धरातल पर है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। थपलियाल साहब आप बताइए, आप गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आज हमारे साथ में बैठे, आपको लगता है कि खिलाड़ियों के लिए कुछ हुआ है? क्योंकि सुभाष जी तो लगातार अपनी योजनाएं गिनाते जा रहे हैं। देखो, राजनीति में जो उत्तराखंड की राजनीति है, इसमें न भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, न कांग्रेस ईमानदार है। बिल्कुल। इसमें इन लोगों को इस ज्ञान नहीं है कि स्पोर्ट्स के मामले में उत्तराखंड सर्वोपरि है। देखो, टिहरी जैसी झील किसी भी प्रदेश में नहीं है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी झील हमारे पास है, मिनी समुद्र। और स्पोर्ट्स जो है वहां पे होने चाहिए थे, जो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स बिल्कुल नील। गंगा हमारे पास है, गंगा में जो राफ्टिंग के लिए हजारों लोग बाहर से यहाँ आते थे राफ्टिंग करने के लिए, इन लोगों ने वो राफ्टिंग बंद करवा दी है। इन्होंने एलजीटी ने एक कानून बनाया कि 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर गंगा की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और अब क्या हो रहा है कि जो कैंप लगते थे गंगा के किनारे, वो सारे पहाड़ी बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे। इनको थोड़ी पता है यहाँ पे झूठ बोलकर और एक दूसरे को उंगली उठाकर ये कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। आज जो एडवेंचर्स का मैंने पहले ही बता दिया कि कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे है। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि औली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन लगी हुई है। बिल्कुल, यानी इनको जो रिसोर्सेज प्रकृति ने दे दिए, ये उसका भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ताकि उत्तराखंड का ही भला हो जाए और खिलाड़ियों का भी कुछ भला हो जाए। थपलियाल साहब आज वक्त कम है, आज की चर्चा में इतना ही। तो सवाल यही है कि देखिए कब इन पार्कों का कायाकल्प होगा और कब खिलाड़ियों को खेलने के लिए ठीक मैदान मिल पाएंगे ताकि वो इस देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा सके, देश और प्रदेश के लिए मेडल ला सके। तो हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।